Now children, let's start with chapter number first, types of computer. In this chapter, what I will tell you about the different types of computer. We have desktop computer, mini computer, microcomputers, laptop and tablet, mobile phone. These are the different types of computer that we have in the today's time. Now, what is computer? It is a smart machine. It's an electronic machine. Now, let's start with the chapter. A computer. What are these? These are the most incredible invention that mankind has ever developed. We can store and process huge amount of data, information using computer, allowing our human brains to rest for a bit. What it is? Computer, it is an incredible invention that mankind has made. Tickets can do so many work at the same time, and it helps the human being to relax your mind for a bit of time. Then, types of computer. Computers are categorized on the basis of their internal construction as well as their features and usefulness. Basically, we have 5 types of computers: supercomputer, mainframe computer, mini computer, workstation and your PC. That is your personal computer. जो हम घर पे यूज करते हैं, स्कूल्स में, ऑफिस में यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर. नाउ फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर. ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है, ठीक है, और मोस्ट एक्सपेंसिव होता है. सुपर कंप्यूटर इट्स द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर. ये परफॉर्म करता है 10 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड. 1 सेकंड में ये 10 ट्रिलियन कैलकुलेशन करता है. हैव बेस्ट मेमोरी कैपेसिटी अमंग ऑल द कंप्यूटर. इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर. दे आर यूज्ड फॉर, इनका हम यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्ट में, स्पेस प्रोग्राम में, एंड वेयर ट्रिलियंस ऑफ डाटा आर कैलकुलेटेड. जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वी स्टोर ट्रिलियंस ऑफ डाटा. देन वी हैव मेन फ्रेम कंप्यूटर. ये भी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी. इट ऑल्सो हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है? एक्सीलेंट होती है. एंड दीज कंप्यूटर आर यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस एंड ह्यूज डाटा प्रोसेसिंग. ये इनका जो यूज़ है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करते हैं एंड फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस एंड योर ह्यूज डाटा प्रोसेसिंग. मेन कंप्यूटर हैव सम काइंड ऑफ सेंस. देखो, कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं. व्हाट दे यूज, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर्स. दे आर मोस्टली यूज बाय, ये जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये गवर्नमेंट और लार्ज स्केल बिजनेसमैन का यूज करा जाता है. बेसिकली वेयर दे आर कैप्ट इन अ क्लाइमेट कंट्रोल रूम एंड हैव मल्टीपल ऑपरेशन सिस्टम. इनके क्या है? मल्टीपल ऑपरेशन सिस्टम्स है. देन वी हैव मिनी कंप्यूटर. बहुत लाइट इन वेट होता है, इजी टू ऑपरेट होता है एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर. कॉस्ट इज लेस देन, जिनकी कॉस्ट है वो लेस देन मेन फ्रेम है, लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट फॉर इज साइज एंड इट रिटेन्स द चार्ज ऑफ फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. ठीक है, जो इसका चार्ज है वो एक एक्सटेंडेड पीरियड तक रहता है. देन वी हैव वर्क स्टेशन. दिस इज वर्क स्टेशन. बेसिकली ये टेक्निकल और साइंटिफिक वर्क के लिए इसका यूज करा जाता है. They are costly and designed specially for high level tasks. They are used for animation. Animation के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए और ऑडियो और वीडियो एडिटिंग के लिए. ठीक है, हम इसका किसके लिए यूज़ करते हैं? एनिमेशन करना हो, डाटा एनालाइज करना हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, एनिमेशन करना हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आपका वर्क स्टेशन. नाउ PC, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर, विच इज ऑल्सो नोन एज मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर. जनरल पर्पज कंप्यूटर मेंट फॉर पर्सनल यूज. देखो, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ये पर्सनल यूज के लिए होता है. ठीक है, एक पर्सन एक ही टाइम पे वर्क कर सकता है. इट इज मेड अप ऑफ, इसमें आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी डिवाइस, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट अवेलेबल होती है. बेसिकली इसमें आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो, वॉचिंग अ मूवी, डूइंग ऑफिस वर्क. एंड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. ये भी क्या है? आपके पर्सनल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, योर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप. Then we have functions of computer. Computer do so many functions, perform so many functions, like they accept the command or data in input given by the user. ठीक है, ये करता है जो भी कमांड है, डाटा है, जो भी इनपुट ने दिया है उसको एक्सेप्ट करते हैं.
इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर्स द डाटा। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, डाटा को स्टोर करता है। द कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन, देन इट गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट। ये हमको रिजल्ट देता है किस फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में। जब कंप्यूटर है वो एक IQ साइकिल होती है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, उस पे वर्क। नेक्स्ट वी हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। देयर आर द मेनी करेक्टरिस्टिक्स, लाइक फर्स्ट इज स्पीड। इफ वी टॉक अबाउट speed, it can process million of instruction per second. If we talk about storage, so it has large amount of data in various format. Accuracy बहुत ज़्यादा high होती है इसकी. If we talk about versatility, a computer is capable of performing wide range of tasks. ये क्या करता है, एक wide range of tasks को perform करता है. Right? What are these? These all are the characteristics. Then is diligence, is never gets tired nor it lost concentration. जैसे हम होते हैं ना, पढ़ रहे हैं फिर क्या होता है, टाइम पे हम थक जाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन वहाँ से हट जाता है. Now reliability always gives accurate result and therefore its reliability is very high. देखो एक तो accurate result देगा, reliability बहुत high होती है. If you have given the wrong instruction, then it will give wrong result. Then if you have given right instruction, then a result always will be right. Then vast memory, it can have a wide range of memory that can recall desired data at any point of time. Then computer system storage is often किसमें measured करी जाती है, kilobytes, megabyte, gigabytes, terabyte. What are these? These are the unit of your computer. Now it's your task, fun task. What you will do, you will color the picture and write two similarities. You have to write the two similarities between these things. Now the chapter has been completed. In this chapter, what I have told you about the different types of computer, mainframe, mini, micro, super, workstation and personal computer, जिसमें आपके desktop और laptop भी आ जाते हैं. Right? Hope you understood. We have done. Let's meet in the next class. Thank you.